अगला प्रश्न है अभ्यास 1 का। उच्चारण के आधार पर निम्नलिखित शब्दों में अनुस्वार तथा अनुनासिक का प्रयोग कीजिए। यहाँ पे हमको क्या करना है, उच्चारण करना है। ठीक है, उच्चारण के आधार पर हमको अनुस्वार या अनुनासिक का प्रयोग करना है। तो हम यहाँ बोलेंगे, बोलना ही उच्चारण है। किसी शब्द को हम बोलेंगे तो उसको उच्चारण करना कहते हैं। तो अंगूर, तो अंग, अंग, जो अंग बोल रहे हैं तो अ के ऊपर बिंदु लगेगा, अ के ऊपर बिंदु लगाइए। ख है चांद, चांद, चांद बोल रहे हैं तो च के ऊपर जो हवा निकल रही है मुंह और नाक दोनों से आ रही है, तो च के ऊपर अनुनासिक का चिन्ह लगाएंगे। अनुनासिक चंद्र बिंदु। आंगन, आंगन, आ के ऊपर चंद्र बिंदु लगाइए। संवाद, संवाद, संग, अंग की मात्रा आ रहा है तो स के ऊपर बिंदु। अंगा में देखिए जाऊंगा, जाऊंगा, ऊ के ऊपर चंद्र बिंदु लगाइए। फिर है भावनाएं, ए के ऊपर चंद्र बिंदु लगाइए। सांप, स के ऊपर चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु को अनुनासिक कहते हैं। मंजिल, मंजिल, मंजिल है तो म के ऊपर अनुस्वार, म के ऊपर अनुस्वार। पसंद, पसंद, स के ऊपर अनुस्वार लगाइए। ठीक है, हो गया, ये सबका हो गया होगा। जो नहीं समझ में आएगा आप लोग पूछेंगे। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या अगला। यहाँ देखिए कुछ परिभाषा दिया गया है कि जिन वर्णों के उच्चारण में हवा नाक से निकलती है वहां नियम के अनुसार अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। वर्णमाला के सभी वर्गों के पंचम वर्ण के स्थान पर इसका प्रयोग किया जाता है। वर्णमाला मैंने आप लोग को बताया था, वर्णमाला, ठीक है, जो टोटल 52 वर्ण होते हैं ना, तो वर्णमाला उसे कहते हैं जो वर्ण व्यवस्थित रूप से लिखे जाते हैं। तो वह वर्णमाला है क ख ग घ अंग च छ ज झ ञ, ये सब क्या है, वर्णमाला में दो प्रकार के आपके वर्ण देखने को मिलते हैं ना, एक स्वर मिलता है और एक व्यंजन मिलता है। ठीक है, 11 स्वर होते हैं और 2 अयोगवाह। तो वर्णमाला का जो पंचम वर्ण है, जो क ख ग घ अंग ना, क वर्ग का पांचवा अक्षर, च वर्ग का पांचवा, ट त प म, प ना, तो प, ये सब का पांचवा अक्षर की जगह पर हम किनका प्रयोग करते हैं, ये बिंदु का। जिन वर्णों के उच्चारण में हवा नाक व मुंह दोनों से निकलती है वहां अनुनासिक चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। अब निम्नलिखित शब्दों को ध्यान से पढ़िए। देखिए ये सब कटोरी, स्वर्ण, डरना, प्रेम, पर्वत, द्रवित। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ हम लोग देख रहे हैं र के रूप। देखिए कटोरी लिखा है, ये र लिखा है। यहाँ डरना है, र है। स्वर्ण है, रेफ वाला र है। प्रेम है, ठीक है, देखिए यहाँ पे र है। और यहाँ पर्वत है, इस पे र है। द्रवित है, द्र में र है ना। तो ये सब र के रूप हैं। तो उपर्युक्त शब्दों में र का प्रयोग अलग अलग रूपों में हुआ है ना। तो आइए र के इन रूपों के प्रयोग को समझे। ठीक है, तो आइए देखिए, इसको क्या कहते हैं, ये र स्वर सहित हो। जब र स्वर सहित हो तो ऐसे र लिखते हैं। ठीक है, स्वर सहित हो। जब र स्वर रहित हो, स्वर रहित का मतलब क्या है, जिसमें स्वर न हो, जिसमें स्वर न हो। तो यहाँ देखिए र क्या है, ये स्वर रहित है। ये रेफ है, इस र को क्या बोलते हैं, रेफ, रेफ। ये रेफ वाला जो र है इसमें स्वर नहीं होता है। ठीक है, अगर परीक्षा में आ जाए कि रेफ वाला स्वर में स्वर होता है कि नहीं होता है तो आप कहेंगे नहीं होता है। अब देखिए इधर पदेन का र, ये जो र लिखते हैं प्रकाश में
इस समय इसको कौन सा र बोलते हैं? पदेन र। तो ये पदेन र स्वर सहित हो लेकिन उससे पहले वाला व्यंजन स्वर रहित हो। ठीक है, कह रहा है कि आ, स्वर सहित तो होता है लेकिन उसके पहले जो एक व्यंजन होगा वो क्या होगा? स्वर रहित होगा, यानी उसमें स्वर नहीं लगा होगा। जैसे प्रे, जो प्रे आप कहते हो ना, प्रे कहते जब हो, यहाँ मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपको प्रे लिखना होगा खाली, तो जो ये प्रे ऐसे लिखते हो, इसमें ये लग गया पदेन र, पदेन र लग गया ना। अब क्या कर रहा है कि इसमें को जब हम अलग करेंगे तो ये जो पहला व्यंजन होगा प, ये पहला व्यंजन प क्या है? ये हाफ होगा, ये हाफ होना चाहिए। ठीक है, अब इसको अलग करेंगे तो इसमें से र बाहर करिए, र। ठीक है, ये र बाहर कर दिए तो र एक ही मात्रा लगाएंगे, रे हो गया ना। तो ये ऐसे होता है ये प और र, जैसे प्र लिखेंगे तो र क्या है? र में स्वर सहित है और प हाफ है। तो इसीलिए कह रहा है कि जब र स्वर सहित हो लेकिन उससे पहले वाला व्यंजन स्वर रहित हो, ये प हो गया, निकल गया बाहर, तो वो क्या है? स्वर रहित है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो ऐसे व्यंजन जिनमें खड़ी पाई नहीं होती, यदि वे स्वर रहित हों और उनके साथ पदेन र का प्रयोग करना हो तो इसका रूप इस प्रकार होगा ना। इसमें खड़ी पाई नहीं है, खड़ी पाई नहीं है का मतलब समझ रहे हैं? जैसे हम लिखते हैं क लिखते हैं तो क में खड़ी पाई होता है ना। जैसे क लिख दिए, क देखिए, तो ऐसे खड़ी पाई खींचे ना, फिर खड़ी पाई खींच के हम लोग क लिख रहे हैं। लेकिन कुछ अक्षर ऐसे होते हैं जिसमें खड़ी पाई नहीं खींचते हैं, जैसे ट्रक है तो ट्रक में डायरेक्ट ऐसे थोड़ा सा करके हम लोग लिख देते हैं। तो इस ट्रक में जो र लगाएंगे वो उसका रूप कैसे होगा? ये ऐसे, इस तरह से उसका रूप होता है। ठीक है, र कैसे लगाएंगे? इस तरह से उसमें लगाएंगे। वैसे ही ड्रा है, ड है, ड में भी खड़ी पाई हम लोग नहीं ना खींचते हैं, तो ड में भी देखिए कैसे लगाएंगे? इस तरह लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है क्या? ट्रक। देखिए ट्रक, ट्र, ट में देखिए र किस तरह से लगा है? ड्र। तो जहाँ पे जिस शब्द में खड़ी पाई नहीं होगा उसमें आप इस तरह से र लगाएंगे। ठीक है, और यदि खड़ी पाई है तो यहाँ पदेन र देख रहे हैं कैसे लगा है। जैसे क में हमको र लगाना होगा तो हम ऐसे लगा देंगे ना। वैसे राष्ट्र, राष्ट्र में देखिए ट, ट में ये र लगा है उसके नीचे। ठीक है, जिसको समझ में नहीं आएगा वो पूछेंगे, कोई भी चीज जो समझ में नहीं आता है पूछ लेंगे। राघवी शेखर, राघवी अभी आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4 है। अब निम्नलिखित शब्दों में उच्चारण के आधार पर र के विभिन्न रूपों का प्रयोग कीजिए। र के विभिन्न रूपों का यहाँ प्रयोग करना है। तो र के विभिन्न रूपों का प्रयोग करेंगे तो यहाँ देखिए धर्म, म के रेफ वाला र, विद्यार्थी, थ पे रेफ का र, राष्ट्र, शर्म, म पे र रहेगा, ग्रह, ग्रह लिखना है ना, ग्रह जानते हैं 9 ग्रह होते हैं। तो ग्रह में जहाँ खड़ीपाई रहेगा मैंने बताया था कैसे लगेगा, और खड़ीपाई नहीं रहेगा तो कैसे लगेगा। ठीक है, कर्म, कर्म में म के ऊपर ड्रामा, ड में नीचे र लगाना है। आशीर्वाद, आशीर्वाद बहुत बार बच्चे गलत लिखते हैं, ठीक आपको व के ऊपर लगाना है, जो खड़ीपाई है, खड़ीपाई जो है उसके ऊपर ये आपको लगाना है। ठीक है, इसके ऊपर से र लगाना है। तो यहाँ र लगेगा व्रत, व्रत में व में र लगाना है तो हो जाएगा व्रत। स्पष्ट हुआ? स्पष्ट हो गया, आगे चले हम लोग। यस।
यस, आगे चलते हैं। तो अगला देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या। अगला प्रश्न संख्या है 5। प्रश्न संख्या 5। अब 5 में कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों को ध्यान से पढ़ते हुए बोलते जाइए। जरा, ये है जरा। जरा ना, कहते हैं कि जरा सा चीनी दे दो, जरा सा पानी दे दो। ठीक है, तो जरा माने थोड़ा। और यह देखिए जरा, जरा माने बुढ़ापा। ये है फन, फन माने सांप का फन। और ये है देखिए नुक्ता लगा है, तो इसको बोलेंगे फन। फन माने आनंद ना, कहते हैं बहुत फन है, यहाँ बहुत आनंद है। और ये फन बोलने में थोड़ा सा अंतर होगा, इसको थोड़ा सा फन, इसको फन, बोलने में भी थोड़ा सा अंतर आपको दिखाना है। तो सेकंड में ज और फ उर्दू की ध्वनियां हैं। आपको मालूम है ये नुक्ता लगा है, और नुक्ता कहाँ लगता है? जो विदेशी वाले शब्द होते हैं, विदेशी शब्द जो हिंदी में आए हैं, और उसके नीचे नुक्ता लगता है। क ख ग ज फ, इन पांच पांच वर्णों के नीचे नुक्ता लगता है। तो ज और फ में नीचे लगे बिंदु को नुक्ता कहा जाता है। जो बच्चे नहीं जानते, जानते रहिए कि नुक्ता इसे कहते हैं। 6 में से 5 से ही पढ़ते आप आ रहे हो, इसको नुक्ता कहते हैं। इसको लगाने से भी अर्थ बदल जाते हैं, इससे शब्द का अर्थ बदल जाता है। जैसे जरा, जरा ये बुढ़ापा, और जरा माने थोड़ा। अच्छा ये जरा, अच्छा ये पहला जरा का माने बुढ़ापा हो गया है, और सेकंड जो जरा है ये थोड़ा। ठीक है, ये जरा माने बुढ़ापा, जरा माने थोड़ा। तो ऐसे देखिए यहाँ पर आपको कह रहा है कि उचित स्थान पे नुक्ता लगाइए। तो आपको मालूम होना चाहिए कि किन वर्णों पे नुक्ता लगता है। क ख ज फ, क ख ग ज फ, इन्हीं पे नुक्ता लगता है। ठीक है, ये 5 वर्ण है, इसी पे लगता है, तो इसलिए आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जरा है तो ज के नीचे लगा दीजिए। गज, ज के नीचे फिल्म, फ के नीचे अंग्रेज। अब ये सब देख रहे हैं हिंदी के शब्द नहीं है, ये सब कोई इंग्लिश के शब्द है, उर्दू के शब्द हैं, ये सब हैं। जुल्म, ज के नीचे दर्जी, ज के नीचे बर्फ, फ के नीचे रोजा, ज के नीचे शराफत, फ के नीचे फर्क, फ के नीचे कर्ज, ज के नीचे इज्जत, ज के नीचे। तो ये है नुक्ता, नुक्ता का प्रयोग हुआ है, इसको आप लोग समझते रहिए। प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7, काव्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मैंने बताया था काव्यांश आता है आपके परीक्षा में, और वो काव्यांश अपठित होता है। अपठित जिसको आप पढ़े नहीं रहेंगे, लेकिन वो आपके प्रश्न पत्र में आएगा, और पढ़ के आपको उसका उत्तर देना होगा। ठीक है, तो ये पद्यांश है, पद्यांश में से ही क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। कोई लहर न रोक सकेगी, हम मंजिल के दीवाने हैं, संकल्पों के हम हैं सागर, साहस के ध्रुव तारे हैं, कभी न बाधाओं के आगे पांव हमारे हारे हैं, तूफानों को तौल चुके हम, सब जाने पहचाने हैं, भाग्य हमारी मुट्ठी में है, स्वयं विधाता हम जग के, फिर क्यों किसी आंख में से आंसू बरबस आकर छलके। पल्लवी रानी अभी को आ रही है, चलिए। तो अब इस आपने अभी पद्य पढ़ा, तो इससे देखिए यहाँ पे प्रश्न आए हैं कि प्रथम पंक्ति में लहर का क्या अर्थ है। लहर, तो यहाँ देखिए कह रहा है कि कोई लहर न रोक सकेगी। अब लहर है, तो लहर क्या होगा? लहर का मतलब यहाँ है विघ्न और बाधा। कोई लहर नहीं रोक सकेगी, लहर पानी में आता है ना, तो लहर का मतलब क्या होगा? विघ्न, बाधा, मुसीबत, कष्ट। तो वहां पे लिख लीजिए, लहर का अर्थ है विघ्न एवं बाधाओं से, विघ्न एवं बाधाओं से, विघ्न एवं बाधाओं से। अगला है
मंजिल के दीवाने किसके सागर और किसके ध्रुव तारे हैं। जो मंजिल के दीवाने हैं, तो यहाँ पर देखिए लिखा है, हम मंजिल के दीवाने हैं, संकल्पों के हम हैं सागर, साहस के ध्रुव तारे हैं। देखिए यहाँ लिखा भी है ना, आपको पद्य में से ही उत्तर मिलेंगे। तो जो मंजिल के दीवाने हैं वो संकल्पों के सागर हैं और साहस के ध्रुव तारे हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिए, संकल्पों के सागर एवं साहस के ध्रुव तारे हैं कौन? मंजिल के दीवाने। मंजिल के दीवाने संकल्पों के सागर तथा साहस के ध्रुव तारे हैं। चलिए हो गया ये। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, इसी में का है, पद्यांश में का ही है, काव्य में से। तूफानों को तौल चुके हम का आशय क्या है? तूफानों को हम तौल चुके हैं। कोई चीज कहते हैं ना कि हम तो आजमा लिए हैं ना, आप लोग बोलते हैं हमने तुमको आजमा लिया, क्या क्या मतलब? कि जो मुश्किल में जो बातें, जो मुश्किल है, जो मुश्किल चीजें हैं, हम उसको जान चुके हैं ना। यानी क्या, हम मुश्किलों से घबराते नहीं हैं, तूफानों को तौल चुके हम मुसीबतों से, मुश्किलों से घबराते घबराते नहीं हैं, उसका डटकर सामना करते हैं। तूफानों को तौल चुके हम का मतलब है, हम बाधाओं से घबराते नहीं हैं, बल्कि उसका डटकर सामना करते हैं। नोट कर लीजिए, किसी की आंखों से आंसू क्यों नहीं छलकने चाहिए? क्योंकि हम अपने भाग्य के स्वयं विधाता हैं, निर्माता हैं। अपने भाग्य के क्या हैं? हम स्वयं निर्माता हैं। तो जब हम अपना भाग्य स्वयं बना लेते हैं, तो हम किसी की आंखों से आंसू क्यों छलकने चाहिए? भाई आंख से आंसू क्यों छलकता है? जब आदमी दुखी होता है, तो दुखी ही क्यों होंगे? जब हम अपना कर्म, अपने कर्म से अपना भाग्य स्वयं बनाते हैं, तो आंख से रोना ही नहीं है, आंख से आंसू छलकने का मतलब दुखी ही नहीं होना है। ठीक है। भाग्य को मुट्ठी में कैसे करें? भाग्य को मुट्ठी में कैसे करें? तो कैसे करेंगे? भाग्य को मुट्ठी में कैसे करेंगे? अपने साहस से करेंगे ना, साहस एवं संकल्प से। भाग्य कहते हैं हमारे भाग्य में ही नहीं है, भाग्य में आपके होगा। आपके, आप साहस और संकल्प करिए कि हम ये काम कर लेंगे, हमें कोई रोक नहीं सकता है। तो देखिए, आपके भाग्य आपकी मुट्ठी में होगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। और प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 देखिए। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित वाक्यों को कोष्टक में दिए गए विलोम शब्दों द्वारा पूरा कीजिए। जिनका भरा नहीं है वो पूरा करते जाएंगे। ठीक है। मीरा को कक्षा में प्रथम आने पर मिला। अब दंड लिखा है, दंड का विलोम आपको लिखना है। ठीक है। तो दंड का विलोम तो भाई पुरस्कार ही होगा। क्वेश्चन नंबर 8। एट, एट ने छूट गया। एट, एट इसमें नहीं आया क्या? एट का कौन सा क्वेश्चन था? एट यहाँ है बाबू, यहाँ है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित अच्छा, एट छूट गया था। निम्नलिखित शब्दों के समान अर्थ वाले दो दो शब्द लिखिए। ठीक है। समान अर्थ वाले दो दो शब्द लिखना है। तो गगन, गगन का पर्यायवाची लिखना है, समान अर्थ माने पर्यायवाची। तो गगन का पर्यायवाची लिख लीजिए आकाश और नभ। अंबर भी होता है, तो आकाश, नभ, अंबर, व्योम। व्योम भी होता है, व्योम माने आकाश। दो ही लिखना है, आप दो लिखिए। जल का लिख लीजिए पानी, नीर, अंबु। जल का भी बहुत सा मैंने बताया भी था आप लोग को, जल, नीर, पानी, अंबु। और तरु का लिख लीजिए वृक्ष, पेड़। अरमान का इच्छा।
अभिलाषा, इच्छा अभिलाषा। और किरण का लिख लीजिए रश्मि मयूख, किरण का रश्मि मयूख। और विघ्न का बाधा कष्ट, बाधा कष्ट, ये विघ्न का पर्यायवाची है, समान अर्थ है। अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 9। तो दंड का आपने देख लिया, विलोम शब्द लिखना है। दंड का पुरस्कार, तो यहाँ पुरस्कार भर दीजिए। ख में हमें पीठ पीछे किसी की नहीं करनी चाहिए। स्तुति यहाँ लिखा है, तो स्तुति का विलोम होगा निंदा, निंदा लिखिए। ग में हमें सदा समय का करना चाहिए। दुरुपयोग लिखा है, तो दुरुपयोग का आपका विलोम होगा सदुपयोग। दुरुपयोग का विलोम लिखिए सदुपयोग। चाचा जी की तरक्की का समाचार सुनकर घर में विषाद की लहर दौड़ गई। तो भाई विषाद का होगा खुशी, खुशी लिख लीजिए, खुशी की लहर दौड़ गई। विषाद का खुशी, विषाद माने होता है दुख, ठीक है, दुख का खुशी। प्रश्न संख्या 10, चिन्ह लगाना है। आप संयुक्त अक्षर और हलंत वाले शब्दों में भली भांति परिचित हैं ना, दोनों। तो निम्नलिखित शब्दों को दोनों तरीके से लिखिए, हलंत लगा के लिखिए। और तो यहाँ देखिए चिन्ह है तो ह, जो यहाँ पे देखिए हाफ दिखता है वो पूरा होता है, और जो पूरा दिख रहा है आपको वो हाफ है। तो ह पे क्या करेंगे, ह को हलंत लगा दीजिए, न पूरा लिख दीजिए। ब्रह्मा, ब्रह्मा में ह को हलंत लगाइए, म पूरा लिखिए। गड्ढा, ड पे हलंत लगाइए, ढ पूरा लिखिए। और मिट्टी, अब कह रहा है ये तो मिट्टी तो लिखा ही है, तो मिट्टी आपको पुराने तरीके से लिखना है, ट। और ट के नीचे हाफ ट दे दीजिए, मिट्टी हो जाएगा। विद्यालय, विद्यालय भी पुराने तरीके से लिखिए, विद्यालय। द और या एक ही में मिला रहेगा। विद्वान, अब यहाँ विद्वान को हलंत दे दिया है, तो द व एक ही में रहेगा, विद्वान। इस तरह से आपको पुराना वाला रूप लिखना है। नया रूप वाला रूप देखिए, ये है मानक रूप जिसे कहते हैं, हलंत लगा के लिखने वाले को मानक रूप कहते हैं ना। चलिए प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। कनक तिलियों से टकराकर में कनक का अर्थ है सोना, किंतु कनक का एक अर्थ अनाज या गेहूं भी है, ठीक है। तो इस निम्नलिखित शब्दों के एक से अधिक अर्थ हैं, इनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। हार, हार माने माला, हार माने हारना। तो हार माने माला क्या होगा, फूलों का एक हार दे दो। यहाँ पे देखिए फूलों का एक हार दे दो, यानी माला दे दो। हारना क्या होगा, हम युद्ध में हार नहीं सकते हैं। हाँ, हम युद्ध में हार नहीं सकते हैं। अगला है तूफानों को तौल चुके हम। अच्छा नहीं, ये अगला है, हार हो गया। फिर नेक्स्ट यहाँ से देखिए, यहाँ उत्तर, उत्तर माने देखिए दो सा होते हैं, उत्तर का दो मतलब है, अर्थ है, एक तो दिशा है और एक जवाब है। तो दिशा से बनाइए, मुझे उत्तर दिशा में जाना है, ठीक है, मुझे उत्तर दिशा में जाना है। और एक उत्तर माने जवाब होता है, तो मैंने उसके प्रश्नों का उत्तर दिया, मैंने उसके प्रश्नों का उत्तर दिया, तो उत्तर माने जवाब हो गया। अब देखते हैं अंक, अंक के यहाँ देखिए दो अर्थ होते हैं ना, अंक माने गोद और अंक माने संख्या, ठीक है। इसका वाक्य आप बना लीजिए। मैं माँ की गोद में सिर रखकर सो गया, मैं माँ के गोद में सिर रखकर सो गया, या बच्चा माँ के गोद में खेल रहा है ना, कई तरीके से आप बना सकते हो। और अंक माने होता है एक संख्या, संख्या वाला देख लीजिए, मैंने चार अंकों की संख्या, मैं चार अंकों की संख्या लिखा, या मैंने चार अंक लिखे, मैंने चार अंक लिखे। और ये देख लीजिए क्रिया, क्रिया देख लीजिए, क्रिया
जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से क्या हो, किसी काम का या करना या होना पाया जाए, वो क्रिया होता है। तो यहाँ देखिए, धोबी ने कपड़े धोए। तो यहाँ धोबी कपड़े धोने का काम कर रहा है, तो धोना क्रिया हो गया। ठीक है। तो कह रहा है ये क्रिया है कैसी, कर्म है इसमें कि कर्म नहीं है? तो जिसमें कर्म होता है उसको कहते हैं सकर्मक, जिसमें कर्म नहीं होता है उसे कहते हैं अकर्मक। तो यहाँ देखिए, धोबी ने कपड़े धोए। तो धोबी ने क्या क्या कर रहा है? धोबी कपड़ा धो रहा है। तो जब कर्ता का ज्यादा प्रभाव कर्म पर होता है ना, तो उसमें कर्म कारक होता है, वो सकर्मक होता है। तो यहाँ देखिए सकर्मक है। आइए, घोड़े दौड़ रहे हैं। घोड़े दौड़ रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए कर्म नहीं है ना, खाली दौड़ रहे हैं। अब यहाँ करता है, एक क्रिया है। तो इसको क्या लिखेंगे? क्रिया में लिख दीजिए दौड़, और भेद में लिख दीजिए अकर्मक। उसमें कर्म नहीं है। मैंने एक अच्छी कहानी पढ़ी। तो क्या पढ़ी? कहानी। कहानी को पढ़ी ना। कर्म का चिन्ह क्या होता है? कर्म का चिन्ह को होता है। तो यहाँ पे ये क्या होगा? यहाँ होगा पढ़ी, और क्रिया के भेद में लिख लीजिए सकर्मक। पंडित जी ने फूल और प्रसाद बांटे। यानी पंडित जी ने क्या बांटे? फूल को और प्रसाद को बांटे। देखिए, को जहाँ चिन्ह आता है वो सकर्मक होता है ना, तो को। तो यहाँ पर पंडित जी किसको बांट रहे हैं? फूल को, प्रसाद को। तो इसका मतलब ये सकर्मक है। वैसे भी क्रिया में क्या लगाकर पूछेंगे, क्या बांटे? फूल और ये प्रसाद, यही तो कर्म है। पंडित जी कर्म जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? फल, फूल और प्रसाद को बांटने का। तो ये सकर्मक हो जाएगा। तो क्रिया में लिख दीजिए बांटे, और इसमें लिख दीजिए सकर्मक। अब कह रहा है अचानक आंधी आई। ठीक है। आंधी अचानक आई। तो आंधी तो यहाँ पे कर्ता हो गया। ठीक है। अचानक विशेषता बता रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसमें कर्म नहीं है। तो आई लिख दीजिए क्रियापद, और आई क्रियापद, और कर्म के भेद में क्या लिखेंगे? अकर्मक। ठीक है। आंधी अचानक आई या अचानक आंधी आई, इसमें कर्म नहीं है, तो लिख दीजिए अकर्मक। और ये हम ये है एक 80 से 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखना है आपको, आदर्श व्यक्ति या प्रेरक व्यक्ति पर। ठीक है। तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा, मैं भेज भी दूंगा आपको अभी थोड़ा देर में। अब टाइम भी समाप्त हो गया है, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर नेक्स्ट अगले दिन हम लोग नए दूसरे पाठ में मिलते हैं। ठीक है बच्चों, किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछ सकते हैं। किसी को कोई प्रश्न पूछना है क्या? 7 का सेवन का प्रश्न संख्या 7। सेवन सेवन। तो सेवन आपका ऊपर ही रह गया ना। एक ख है, और ये है आपका सेवन का, ये, ये है ग। ये देखिए, तूफानों को तौल चुके हम का आशय क्या है? ये तूफान का मतलब है कष्ट, मुसीबत। ठीक है। यहाँ कभी तूफान जब आता है तो कष्ट मुसीबत ही तो लाता है। तो इसका मतलब है कि हम मुश्किलों से घबराते नहीं हैं।